हेलो स्टूडेंट, राइजिंग स्टार ट्यूशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 10th मराठी सब्जेक्ट लेसन नंबर 2 संतवाणी। संतवाणी अंकिला मी दास तुझा, संत नामदेव 1270 से 1350 तक वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवि। अब देखो बच्चों, संत नामदेव के बारे में यहाँ पर उनका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि वो वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी होकर गए हैं। संत नामदेवाची अभंग रचना अतिशय उत्कृष्ट असून त्यांच्या अभंगाची भाषा सुबोध, सरळ आणि साधी आहे। संत नामदेव उन्होंने अभंग की जो रचना है उनकी बहुत ही सुबोध, सरल और साधी है। उन्होंने हिंदी में भी रचना की है और पंजाब में जाकर उन्होंने भागवत धर्म जो है उसकी पताका यानी उसका जो ध्वज है वो उन्होंने फडकाया है। शिखांच्या गुरु ग्रंथ साहेब या ग्रंथात त्यांची 61 कवने समाविष्ट असून भक्त नामदेवजी की मुखबाणी या नावाने ती प्रसिद्ध आहेत। प्रस्तुत अभंगामध्ये संत नामदेवांनी विविध दृष्टांतनातून परमेश्वर कृपेची याचना केलेली आहे। अब इस अभंग में संत नामदेव जी ने परमेश्वर की जो विठ्ठल कृपा है, जो परमेश्वर की कृपा है, उनकी जो याचना है उसके बारे में उन्होंने इस अभंग में बताया गया है। तो देखो बच्चों, अग्नि माझी पडे बाळू, माता धावे कनवाळू, तैसा धावे माझी आकाजा, अंकिला मी दास तुझा। अग्नि माझी का मतलब होता है आगमय। आग में पड़े बाळू, बाळू का मतलब होता है बाळ, माता का मतलब होता है माँ और कनवाळू का मतलब होता है दयालु। अब इसका ट्रांसलेशन आपको बता रही हूँ। यदि कोई बच्चा गलती से आग में फंस जाता है तो दयालु माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। ठीक उसी तरह से हे भगवान, मैं आपसे मेरी मदद के लिए आने का आग्रह करता हूँ। तैसा धावे माझी अकाजा, अंकिला मी दास तुझा। तैसा, तसा, तैसा का मतलब होता है उस जैसा। माझी या काजा मतलब मेरे लिए काम करना। अंकिला शरण आया हुआ, मी दास तुझा इसका मतलब है कि मैं आपका परम भक्त हूँ और मैं आपको आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। सेवेची झेपावे पक्षिणी, पीली पड़ताची धरणी। सेवेची का मतलब होता है एकदम फास्ट। झेपावे पक्षिणी, पीली पड़ताची धरणी। झेपावे का मतलब होता है एकदम फास्ट। कोई चीज़ अगर कोई टेबल से या कोई बड़ी ऊंची जगह पे से अगर कोई चीज़ गिरने जाती है तो हम जिस तरह से उसको पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं उसे कहते हैं झेपावे। पक्षिणी का मतलब होता है पंछी और पीली का मतलब होता है उस पंछी के बच्चे। धरणी का मतलब होता है ज़मीन पर। तो इसका मतलब देखो बच्चों, यदि एक पंछी का बच्चा अगर अचानक पेड़ से ज़मीन पर गिर जाता है तो चिड़िया मतलब उस पंछी की जो माँ है बिना पलक झपकाए देरी से अपने बच्चे को बचाने के लिए झपटा मारती है। ठीक उसी तरह से हे भगवान, आप मेरी प्रॉब्लम्स अगर अगर मेरी ज़िंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आ रही है तो आप मुझे उसी तरह से संभालने के लिए दौड़ पड़े। भूखेले वत्सरावे, धेनु हुंबरत धावे। भूखेले का मतलब होता है जो भूखा हुआ, भूख से बेजार जो होता है उसे कहते हैं। वत्सरावे मतलब कि जो ये होता है ना, गाय का जो बछड़ा होता है उसे कहते हैं वत्सरावे यानी वासरू। धेनु का मतलब है गाय और हुंबरत धावे, धावे का मतलब होता है भागना और गाय की जो आवाज़ होती है उसे कहते हैं हुंबरना। तो देखो बच्चों कि अपने बछड़े को खिलाने के लिए जिस तरह से अपनी जो गाय की जो माँ है वो एक बछड़ा है जो बहुत भूखा है तो गाय की जो माँ है वो बछड़े को खिलाने के लिए दौड़ पड़ती है। ठीक उसी तरह से हे भगवान, आप मेरे लिए दौड़ पड़े। वणवा लागला से वनी, पाडस चिंतित हरणी।
वणवा का मतलब होता है बड़ी आग। जिस तरह से जंगल में जो एक दूसरे को जो झाड़ से एक झाड़ से दूसरे झाड़ तक जिस तरह से अंगार लगती है, जो आग लगती है, उसे कहते हैं वणवा, जो पूरी तरह से जंगल को मिटा देती है। तो इस तरह से उस जंगल में लगी हुई आग को बचाने के लिए एक जो हरिण है, हरिण जो है अपने जो बच्चे को बचाने के लिए चिंता व्यक्त करती है, ठीक उसी तरह से आप मेरे लिए चिंतित रहे। नामा मणे मेघा जैसा विनवितो चातक तैसा। नामा का मतलब है नामदेव। नामदेव जी कह रहे हैं कि नामा यानी मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि मेघा जैसा, मेघा मतलब जो पानी से भरे हुए बादल होते हैं उसे कहते हैं मेघा, कि हे विठ्ठल पानी से भरे हुए बादल आप उसके समान हो। यानी मतलब कि आप जो है स्नेह से सदा मुझ पर आप बरसते रहो, और मैं उस चातक पक्षी की तरह हूँ जो वर्षा के पानी के बिना रह नहीं सकता। तो आप मेरे जीवन का ख्याल रखना, मैं आपसे विनती करता हूँ। ठीक है बच्चों, ये जो है ये अंकिलामी दास तुझा संत नामदेव जी ने लिखी हुई है, ये अभंगवाणी। इसका मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म में ट्रांसलेशन बताया है। अगर आपको मेरी जो वीडियो है वो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। बाय।